अगर आप हमारे रेगुलर फॉलोअर्स हैं तो आपको पता ही होगा पैन और आधार को लिंक करने की लास्ट डेट बिल्कुल नियर आ गई है। 30 जून इज द लास्ट डेट। अब इस डेट तक अगर आप पैन आधार से लिंक नहीं करोगे तो आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने पैन को आधार से लिंक कर दे और ये मौका ना गवाए। इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ नई ऑप्शंस हमारे साथ शेयर कर दी है पैन आधार लिंकिंग की। उसकी लेट फीस में भी चेंज करा है, लेट फी भरने की प्रोसेस में भी चेंज करा है। तो सारी चीजें मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कशन कर रही हूँ। वीडियो के अगले पार्ट में अब मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या गवर्नमेंट ने चेंजेस किए हैं और कैसे अब आपको पैन आधार लिंक करना है 30 जून से पहले। और आपके माइंड में क्वेरी होगी कि क्या ये डेट एक्सटेंड होगी। देखिए अभी डेटा को देखें तो काफी सारे पैन आधार लिंक अभी बचे हुए हैं, बट वी डोंट नो डेट बढ़ेगी या नहीं। तो अगर आपके सारे चीजें कंप्लीट है तो वेट क्यों करना, पैन आधार को लिंक कर लीजिए। बढ़ते हैं वीडियो के सेकेंड पार्ट की तरफ। रुको जरा, सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर लो। पैन को आधार से लिंक करने के लिए आपको जिस वेब पेज को विजिट करना है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इट इज incometax.gov.in, आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है। यहाँ आके आपको दो चीजें दिखती है, लिंक आधार स्टेटस और लिंक आधार। लिंक आधार स्टेटस से आप ये चेक कर सकते हो कि कहीं आपका पैन आधार ऑलरेडी लिंक तो नहीं है। यहाँ पे पैन डालिए, आधार डालिए, यहाँ पे ऑप्शन दी है वैलिडेट व्यू लिंक आधार स्टेटस। इस पे क्लिक करेंगे तो स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं। अगर लिंक है तो वेल एंड गुड, आपको कुछ नहीं करना, आपका काम हो गया खत्म। लिंक नहीं है तो फिर से आइए होम पेज पर। यहाँ पे दूसरी ऑप्शन है लिंक आधार की। अब यहाँ पे सभी चीजें लिखी हैं कि इसकी लास्ट डेट है 30 जून। इसके लिए आपको पे करना है 1000 रुपए की लेट फीस। अब ये लेट फीस 50 रुपए बढ़ गई है, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे। और इसको पे करने की ऑप्शन भी बदल गई है, तो आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना, एंड तक देखना। और यहाँ लिखा है कि 1 जुलाई से आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। और एक चीज का और खास ध्यान देना, यहाँ पे लिखा है कि ये पर्सन एग्जाम्प्ट है पैन को आधार से लिंक करने के लिए। एनआरआई, नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सीनियर सिटीजन और असम, मेघालय और जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट्स ये तभी एग्जाम्प्ट होंगे जब इनके पास पैन आधार होगा ही नहीं। तो जिस भी पर्सन के पास पैन और आधार है उन्हें अपना पैन आधार लिंक करना है। अगर ऑलरेडी लिंक है वेल एंड गुड, अदरवाइज आपके लिए ये मैंडेशन। ये चीज अब आपने समझ ली तो मैं आपको पहले चेंज की तरफ लेकर चलती हूँ। इनकम टैक्स इंडिया ने अभी लेटेस्ट ही ट्वीट किया था कि अगर आपके पैन और आधार डेटा में मिसमैच है तो पोर्टल आपको अलाउ नहीं करता आपका पैन आधार लिंक करने के लिए। तो इस केस में अगर आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ या जेंडर पैन पे या आधार दोनों में से किसी एक पर मिसमैच है तो आप क्या करिए, पैन सेंटर है जो आपके नियरेस्ट पैन सेंटर्स, उनके पास जाइए। वो आपका बायोमेट्रिक बेस्ड ऑथेंटिकेशन कर देंगे और आपका वहीं बैठे बैठे पैन आधार से लिंक कर देंगे। बट इसके लिए जरूरी है आप अपने साथ क्या क्या कैरी करेंगे, वो बहुत जरूरी है। आप अपने साथ लेके जाएंगे पैन, आधार और फीस चालान, प्लस 50 रुपए वो पैन आधार सेंटर वाला भी लेगा और वहीं पे आपका पैन आधार लिंक कर देगा। तो जो ये फी चालान है ये क्या है, ये वही 1000 रुपए की लेट फीस वाला है। तो 1000 रुपए की आप लेट फीस भी भरोगे, प्लस पैन सेंटर पे जाओगे, प्लस वहां पर 50 रुपए भी पे करोगे, तब आपका पैन आधार से लिंक होगा। अगर आपका मिसमैच है या फिर आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ऑनलाइन आपका पैन आधार लिंक नहीं हो रहा, आपके नियरेस्ट पैन आधार सेंटर को आपको जानना है कौन सा है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहाँ पे एक लिंक है, इससे आपको एक पूरी पीडीएफ फाइल मिलेगी, उसमें आपकी लोकेशन के हिसाब से वो सेंटर हो सकता है, उसको आप चेक कर लेना। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो ना तो एक डॉक्यूमेंट, अदरवाइज यहाँ पे टीन फैसिलिटेशन कम पैन सेंटर्स को सर्च करने की भी ऑप्शन दी है। आप पिन कोड एंटर करके, कैप्शन एंटर करके या फिर अपनी सिटी के हिसाब से इसे सर्च कर सकते हैं। या फिर एक और साइट है हमारी UTITSL, अभी मैंने आपको टिन की साइट पर दिखाया था, इस वेबसाइट पर भी ब्रांच लोकेटर है, आप सिटी सिलेक्ट करके देख सकते हैं। हो गया कि अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप बायोमेट्रिक बेस्ड भी अपना अब पैन आधार लिंकिंग करा सकते हो, पर उसके लिए फीस तो भरनी ही है। अब फीस भरने में चेंज आया है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर आप अपना पैन आधार से लिंक कर रहे हैं, यहाँ पे एंटर करें अपना पैन नंबर, एंटर करें आधार नंबर और क्लिक कर दें वैलिडेट पे। जैसे ही आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो अगर आपका पैन आधार लिंक होगा तो ये बता देगा, नहीं होगा तो आपको दिखाई देगा कि आपको 1000 रुपीज पे कर दे। आप क्लिक करेंगे कंटिन्यू टू पे थ्रू ई-पे टैक्स। ई-पे टैक्स के पेज पर आते ही आपको अपना यहाँ पे पैन डालना है, पैन डाल के कंफर्म करना है और एक मोबाइल नंबर डालना है, एक्टिव मोबाइल नंबर कोई भी डाल सकते हो। उसको डाल के आप जैसे ही कंटिन्यू कर देंगे तो आपके पास ओटीपी आएगा, फिर आपको वो ओटीपी एंटर करना है। यहाँ मैंने भी अपनी डिटेल्स एंटर कर ली थी, अब मेरे पास मोबाइल ओटीपी आ चुका है, मैं ओटीपी डाल के कंटिन्यू पे क्लिक कर रही हूँ। जैसे ही मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए आपके पास भी सेम मैसेज आएगा कि आपका सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है थ्रू मोबाइल ओटीपी।
क्लिक करें कंटिन्यू पेमेंट करने के लिए। यहाँ पे आपका पैन दिखेगा और आपका मास्ट नेम दिखेगा। एक बार इसे जरूर चेक कर लेना, कहीं आप गलती से किसी और के पैन के अगेंस्ट पेमेंट ना कर दो, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब हम क्लिक करते हैं कंटिन्यू। आपके सामने ऑप्शन आई है, 4-5 टैब आ गए हैं, आपको इस पे क्लिक करना है, इनकम टैक्स, इस पे क्लिक करके अब हम यहाँ पर असेसमेंट डेट सिलेक्ट करेंगे लिस्ट से 24-25 और टाइप ऑफ पेमेंट में सिलेक्ट करेंगे अदर रिसीट्स। जैसे आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे एक नई ऑप्शन आ चुकी है पेमेंट करने की। सब टाइप ऑफ पेमेंट में फी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विद आधार में आपको थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, फी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विद आधार, इस पे आपको क्लिक कर लेना है और फिर क्लिक करना है कंटिन्यू पे। तो पैन को आधार से लिंक करने की जो 1000 रुपए की फीस है उसको पे करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना है। देखिए आपके पास 1000 की फीस अदर्स में अपने आप ऑटोफिल आ गई। ये आपके सामने ऑप्शंस आ गई इसे पे करने की। आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, काफी सारे बैंक्स के ऑप्शन है, अदर बैंक, इनके गेटवे यूज करके आप किसी भी बैंक से पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड से कर सकते हैं गेटवेज को यूज करके, दिस आर द पेमेंट गेटवे। पे एट बैंक काउंटर, आप बैंक में जाके पेमेंट करना चाहते हैं तो आप जो भी मोड सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पर आपका चालान जनरेट हो जाएगा, जिसको आपको बैंक में ले जाकर भरना होगा। तो अगर आप बैंक में जाके पे करना चाहते हैं, आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है, डेबिट कार्ड नहीं है, तो आप इस ऑप्शन को यूज करें। कैश से करोगे तो फिर अपना नीचे बैंक सिलेक्ट करें और चालान निकाल लें। चेक से करें तो चेक के हिसाब से यहाँ चालान निकाल लें, डीडी के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। ऐसे आरटीजीएस एनईएफटी करना चाहते हैं और आपके पास कुछ और गेटवेज की भी ऑप्शन, यूपीआई से भी आप कर सकते हैं अपनी पेमेंट। तो यहाँ पे सारी जो है आपको पेमेंट की ऑप्शन मिल जाती है। आपको अपनी पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करने के कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपको दिखेगा आपका असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, टैक्स एप्लीकेबल, टाइप ऑफ पेमेंट, ठीक है, सब टाइप में वही आएगा। फी फॉर डिले इन लिंकिंग विद पैन एंड आधार, 1000 रुपए की फीस, और आप क्लिक कर दोगे पे नाउ पे। जैसे ही पे नाउ करोगे आपने जो भी मोड सिलेक्ट करा है उसी पर आप चले जाओगे फर्दर पेमेंट करने के लिए, ठीक है। तो आपको ऐसे करके अपनी पेमेंट कंप्लीट कर लेंगे और पेमेंट करते ही आपके सामने आ जाएगा इनकम टैक्स पेमेंट का चालान, यानी पैन आधार लिंकिंग की जो आपने फीस पे करी है उसका चालान आपके पास आ जाएगा। अगर आपको फिर बायोमेट्रिक बेस्ड अपना पैन आधार लिंक कराना है तो इस चालान को प्रिंट कर लेना अपने साथ, आपने पैन आधार प्लस ये चालान लेके जाना है और वो आपसे 50 रुपए फर्दर फीस लेंगे आपके बायोमेट्रिक बेस्ड पैन आधार लिंकिंग के लिए। और अगर आप फर्दर अब इसको ऑनलाइन ही करेंगे अपने पैन को आधार से लिंक तो भी इसी चालान को यूज करेंगे। बीएसआर कोड, चालान नंबर और टेंडर डेट इस पे आ रही है। ये जो आपकी चालान डिटेल है, आपकी जो ये चालान की पेमेंट है ये कुछ ही टाइम में रिफ्लेक्ट हो जाती है आपके उसी वेब पेज पर जो लिंक आधार में पैन और आधार को डालने के बाद, वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद पेमेंट की ऑप्शन आती थी ना, वहां पे आपका चालान दिखने लगेगा कि आपने ऑलरेडी पेमेंट कर दी है, अब आप कंटिन्यू कर लीजिए। आजकल लास्ट डेट्स चल रही है ना, तो कुछ पर्सन्स को इसमें ज्यादा टाइम भी लग रहा है, तो अगर ऐसा कुछ है तो आप फिर बायोमेट्रिक बेस्ड लिंक करा लीजिए, आधार सेंटर पर जाकर वहां पे करा लीजिए। तो बस अब जैसे आपकी यहाँ पेमेंट रिफ्लेक्ट होगी आप कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपकी डिटेल्स दिखेंगी। आपको नेम एज पर आधार डालना है और ये बताना है कि क्या आपके आधार पे सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ लिखा है, तो आप इस चेक बॉक्स को टिक कर लेना और आई एग्री टू वैलिडेट माय आधार डिटेल्स पे भी टिक कर लेना और क्लिक कर देना लिंक आधार ऑप्शन पे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने मैसेज आ जाएगा कि आपका पैन आधार लिंकिंग का जो रिक्वेस्ट है वो सेंड कर दिया गया है, आपको ओके कर देना। और जैसे ही पैन आधार लिंक हो जाए तो लिंक आधार स्टेटस पे जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। तो 30 जून तक ना भूलें इस नई प्रोसेस के साथ अब अपना पैन आधार लिंक करना। कोई क्वेरी है आपकी जो मैं रिजॉल्व कर पाऊं वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर कहीं पर भी आपकी पेमेंट होने के बाद टाइम लग रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम्स मैं आपकी रिजॉल्व नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ये सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, बट आप अपने पैन आधार को जितना हो सके जल्दी से जल्दी लिंक कर ले। हो सकता है अब ये डेट एक्सटेंड हो भी जाए और ना हो, दोनों ही केसेस हो सकते हैं, सो वी आर नॉट श्योर अबाउट डेट एक्सटेंशन। स्क्रीन पे मैंने ओपन करी है हमारी वेबसाइट studybuddy.com। इस पे आने के लिए आप अपने ब्राउजर पे, चाहे मोबाइल है आपके पास या लैपटॉप है, टाइप करें www.studybuddy.com। इस वेब पेज पर हमारे कोर्सेज एक्टिव हैं और आप ही की रिक्वेस्ट पर हमने ये कोर्सेज डिजाइन करे हुए हैं। ये प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं जिनके थ्रू सीखकर आप अपने आप को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। कंपनी बनाना सीखे, ये कोर्स अभी हमने लॉन्च किया है। इसमें कंपनी इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट कंपनी कंप्लायंसेस कवर करे गए हैं। जल्दी ही फर्दर जो आरओसी कंप्लायंसेस होते हैं वो भी हम आगे अपने नेक्स्ट कोर्सेज में उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे, तो आप इसका बेनिफिट लें।
अगर आप अकाउंटिंग में करियर बनाना चाहते हैं, टैली सीखना चाहते हैं, तो हमारा ये कोर्स लीजिए। इससे आप सिर्फ अकाउंटेंट नहीं बनेंगे, प्रो अकाउंटेंट बन पाएंगे। टीडीएस एंड टीसीएस अपने आप में अलग एक कंसल्टेंसी का फील्ड है। टीडीएस की रिटर्न फाइलिंग से लेकर करेक्शन करना और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हमने कवर करे इस कोर्स में। दिस इज माय पर्सनल फेवरेट और बहुत ही दिल से ये कोर्स मैंने आपके लिए डिजाइन करा है और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे बहुत सारे पर्सन इस कोर्स का बेनिफिट ले रहे हैं। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर कोर्स ऑन आवर वेबसाइट, तो आप इसका बेनिफिट लें। अगर आप प्रॉपर्टी की सेल परचेज करते हैं और आप जानना चाहते हैं टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी कैसे कटता है, कब नहीं कटता है और कैसे पे किया जाता है गवर्नमेंट को, तो ये प्रैक्टिकल कोर्स लीजिए, बहुत ही कम प्राइस पे अवेलेबल कराया गया है। अब जीएसटी में बात करूं मैं, तो जीएसटी में जीएसटी 2B का रिकंसिलिएशन होता है, वो सीखना है तो ये कोर्स अवेलेबल है। रिकंसिलिएशन के साथ ही 3B फाइलिंग भी सीखनी है तो ये कोर्स अवेलेबल है। यानी इस कोर्स के अंदर 2B रिकंसिलिएशन इंक्लूड है, सिर्फ 2B सीखना है तो वो अलग से अवेलेबल है। देन बहुत सारा फोकस है गवर्नमेंट का एमएसएमई पर। एमएसएमई में रजिस्टर करना है अगर आपको अपने बिजनेस को, तो ये कोर्स लीजिए और बहुत ही मिनिमम प्राइस पे अवेलेबल कराया गया है, इसका बेनिफिट लीजिए। देन जीएसटी 99C फाइलिंग सीखनी है आपको जीएसटी में, तो वो कोर्स अवेलेबल करा दिया गया है फाइनेंशियल एडवाइस स्टेज के लिए। देन बीच में ये कुछ कॉम्बो हमने बना रखे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मुझे ये कोर्स भी चाहिए, ये कोर्स भी चाहिए, तो कॉम्बो ऑफर्स का बेनिफिट ले, इसमें थोड़ा सा प्राइसिंग आपको कम मिल जाती है। जीएसटी का कोर्स अवेलेबल है प्रैक्टिकल और अपडेटेड, आप इसका बेनिफिट लीजिए। आईटीआर का सीजन है, आईटीआर फाइलिंग सीखना है तो हमारा इनकम टैक्स आईटीआर एंड टीडीएस का प्रैक्टिकल कोर्स अवेलेबल है। ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट बनाने में तो आप प्रो हो, बहुत जल्दी आपको आती है बैलेंस शीट बनाना, बट आप उसको जब एक्सेल में डिजाइन करते हो तो उसमें आप बहुत सारा टाइम लेते हो। ये ओपनिंग से क्लोजिंग मिलाने के लिए अपने स्टाफ को लगा के रखते हो 1-1 महीने 2-2 महीने, तो अपना ये टाइम सेव करने के लिए हमारा ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट का कोर्स जरूर परचेज करिएगा, ये भी बहुत ही ज्यादा हमारा पॉपुलर कोर्स है। नीचे बहुत सारे आपके एफएक्यू, बहुत सारी चीजें कवर करी गई है इसी वेबसाइट पर, तो आप इस वेबसाइट पर जब आएंगे तो यहाँ आपको एक वीडियो दिख रही है, इस वीडियो को क्लिक करके जरूर देख लेना, क्योंकि इसमें सारी प्रोसेस बताई गई है, कैसे आपको इस वेबसाइट पे रजिस्टर करना है, कैसे लॉगिन करना है, कैसे कोर्सेज को बाय करना है, बाय करने के बाद कैसे देखना है, सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है, रिव्यू या फीडबैक कैसे देना है, सारे क्वेश्चंस इसमें कवर करे गए हैं। इस वीडियो को जरूर देख लेना। और आपकी कोई भी क्वेरी हो कोर्सेज से रिलेटेड, तो स्क्रीन पे आपको हमारी टीम का नंबर दिख रहा है, आप इनके साथ बात भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।